श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग 13वें अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे। 14वां अध्याय आज हम लोग शुरू करेंगे। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग इसका नाम है। तो गुणत्रय विभाग योग में जैसा कि नाम से है गुण त्रय। गुण मतलब प्रकृति के गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण किस तरह से एक जीवात्मा को बांध के रखता है, इससे संबंधित चीजें बताई गई हैं और एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आता है। तो 14वें अध्याय में एक बार फिर से ज्ञान योग की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 14वें अध्याय में जो गुणत्रय विभाग योग है, यहाँ ज्ञान योग की चर्चा की गई है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के अलग अलग तत्वों के बारे में बताया जा रहा है। पहले ही श्लोक में 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं फिर से संपूर्ण ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान योग को तुम्हें बताता हूं। अर्जुन से कह रहे हैं पहले ही श्लोक में, इसलिए हमने ये कहा कि एक बार फिर से ज्ञान योग की चर्चा 14वें अध्याय में हो रही है। भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से संपूर्ण ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान योग को बताता हूं, जिसको जानकर मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त कई हुए हैं। दूसरे ही श्लोक में 14वें अध्याय में कहते हैं, जिसका नाम गुणत्रय विभाग योग है। अभी आप लोगों से याद भी करवा दूंगा 14वें अध्याय तक का नाम। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला, जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया यानी ज्ञान योग का, वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते हैं। यानी कि जब सृष्टि की शुरुआत होती है, परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है, उस समय भी वो पैदा नहीं होते हैं। और जब प्रलय की स्थिति होती है तब भी वो व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्म अवस्था में वो स्थित रहते हैं। उनको ना व्यथा होती है, ना वो जन्म लेते हैं। अब जब ये बात हो गई कि ना प्रलय में व्यथित होंगे, ना महासर्ग में वो पैदा होंगे, तो अब सृष्टि की रचना का क्रम बताना पड़ेगा। तो भगवान सृष्टि की रचना का क्रम बता रहे हैं। अर्जुन को सुनिएगा, बहुत सुंदर है। 14वें अध्याय को अच्छे से समझ लीजिए। पहले से हम लोग जानते हैं, सांख्य शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, उत्पत्ति स्थान मूल प्रकृति है। यानी सृष्टि का जो उत्पत्ति स्थान बताया गया, मूल प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। यानी मूल प्रकृति माता हुई। उस मूल प्रकृति में मैं यानी भगवान परमात्मा जीव रूप गर्भ गर्भ का स्थापना करता हूं। उस गर्भ में किसको डाला, जीव रूप को डाला। यानी कि उसमें जो सृष्टि की रचना के लिए गर्भ में कौन बीज डाल रहे हैं, तो परमात्मा डाल रहे हैं। माता कौन है, मूल प्रकृति है। उसी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति हो गई माता, उसमें बीज स्थापित करने वाले परमात्मा हो गए, और उसके बाद जब बीज स्थापित कर दिया तो संपूर्ण प्राणियों की उससे उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, उसकी माता तो मूल प्रकृति ही है। संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा हो रहे हैं, उसकी मूल प्रकृति यानी उनकी माता कौन है, प्रकृति है। मूल प्रकृति, माता कौन है, मूल प्रकृति, जिसको कि अव्यक्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माता मूल प्रकृति है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भगवत गीता के मुताबिक जितने प्राणी हैं, जितने शरीर दिख रहे हैं, जितनी योनियां दिख रही हैं, उनकी माता कौन है, तो गलती से हम ये ना कर लेंगे माता जन्म देती है तो परमात्मा जन्म देते हैं, तो परमात्मा को ही माता बोल दिया, ऐसी गलती नहीं करेंगे हम लोग। मूल प्रकृति को ही माता कहा गया है और परमात्मा को पिता कहा गया है। तो भगवान खुद ही कहते हैं चौथे श्लोक में 14वें अध्याय के, कि बीज स्थापित करने वाला मैं पिता हूं। यहां तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रकृति में के गर्भ में बीज स्थापित करने वाले परमात्मा है। अब आगे कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीन गुण हैं, जिसका नाम है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण क्या करता है, अविनाशी देही आत्मा को बांध देता है इस देह में। मन में सवाल आता है ना कि जीवात्मा कैसे बंध गया प्रकृति में, तो प्रकृति के गुण हैं सतरज तम। इन तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा को बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है, ये
14वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमने देखा। उसके बाद 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको और ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई कमी ना रह जाए। कहते हैं सत्व गुण की पहले चर्चा की गई है 6ठे श्लोक में। कहते हैं सत्व गुण निर्मल होता है, प्रकाशक होता है, निर्विकार सत्व गुण है। ये क्या करता है, ज्ञान और सुख की डोर से, या कहे सुख और ज्ञान की डोर से देही को लुभाता है। ऐसा समझे कि 3 ऐसे आदमी हैं जो एक कोई साधु जा रहे हैं, उनको अपने चक्रजाल में फंसाने के लिए तीनों निकल पड़े साजिश रच के। पहला साजिशकर्ता का नाम सत है, दूसरे का नाम रज, तीसरे का नाम तम है। तीनों साजिशकर्ता उस साधु को फंसाने के लिए चल दिए। तो पहले ने क्या कहा कि मैं निर्मल प्रकाशन निर्विकार हूं, अपना गुण दिखाया, अपने चरित्र दिखाया, और सुख और ज्ञान की डोर से उनको कह रहे रुक जाइए, आपकी हम बहुत सेवा करेंगे, आप तो साधु हैं, आपको किसी चीज का कष्ट नहीं होने देंगे, आपकी साधना बहुत अच्छी चलेगी। उनको बांधा, उनके ऊपर एक डोर डाला। तो साधु रूप में कौन है, वैसे कहानी की तरह समझ लेंगे, वो जीवात्मा है। जीवात्मा को पहले किसने घेरा, सत्व ने। अब देखिए एग्जाम में आएगा, ये एग्जैक्ट जो श्लोक में लिखा है वही शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, तो ध्यान देंगे। निर्मल, प्रकाशक, निर्विकार, ये तीनों शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सत्वगुण के लिए। वो कैसे बांधता है, सुख और ज्ञान की डोर से छोड़ देता है। दूसरा आ गए 7वें श्लोक में, रजोगुण के बारे में कहा गया है। रजोगुण क्या करता है, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है। और तृष्णा आसक्ति हुई तो राग होता है किसी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति। तो वो कर्मों के द्वारा कि हम अच्छे अच्छे काम करें, हम डिस्को करेंगे, हम भजन करेंगे, गीत गाएंगे, गाना करेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो कर्मों की आसक्ति दिखा करके देही को बांधने की कोशिश करता है। देही कौन, जीवात्मा की बात की गई। तो देखिए रजोगुण क्या पैदा करता है, तृष्णा और आसक्ति पैदा करता है। राग स्वरूप है रजोगुण। बांधता कैसे है, कर्मों की आसक्ति से बांधता है। पहले वाला किससे बांध रहा था, सुख और ज्ञान की डोर से बांध रहा था सत्व। रज कैसे बांध रहा है, कर्मों की आसक्ति से बांध रहा है। उसके बाद तीसरा आता है तमस। तमस क्या करता है, वो भी बांधने चला, वो भी मोहाने चला है। देही आत्मा, बहुत सुंदर, सही लिखा। संपूर्ण देह धारियों को मोहित करने वाला तमोगुण। तमोगुण क्या करता है, सबको मोहित करता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है ये। प्रमाद, आलस्य और निद्रा से आत्मा को बांधता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अरे छोड़ो कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता है, मस्त रहो, निश्चिंत रहो, आराम करो, सोते रहो, अरे अभी क्यों उठना इतनी सुबह, आपको आलस्य करा देगा, निद्रा में रहो। प्रमाद है आपके अंदर भरा हुआ, कुछ ना करने की इच्छा कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि अज्ञान उस समय हमारा बढ़ जाता है अंदर तीनों ही गुण हर व्यक्ति के अंदर है, हर चीज में मौजूद है, कितने प्रकृति में जितनी चीजें मौजूद हैं उसमें। तो क्या हो गया, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है कौन, तमोगुण। देहदारियों को क्या करता है, मोहित करता है। कैसे मोहित करता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा से। प्रमाद, आलस्य और निद्रा से इसने आत्मा को भी बांधा है। और जब इस आत्मा से को प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बांधा हुआ है, तो इसलिए सबके अंदर ये चीजें भी होती है। तो एक बार देख लीजिए 9वें में फिर एक साथ कहा गया है, 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में, एक सुख में लगाकर, कौन, सत्वगुण। रजोगुण कर्म में लगाकर, और तमोगुण प्रमाद में लगाकर ज्ञान को ढक देता है और मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। देही को बांधा, मनुष्य पर तीनों गुणों ने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में आते हैं कि ये एक दूसरे पर भी हावी होने की कोशिश करता है। 10वें श्लोक में कहा गया है कौन, सतरजतम आपस में भी लड़ता रहता है। तीनों की आपसी रहता, तीनों साथ ही है, लेकिन एक दूसरे पर, जैसे कि नेता लोग होते हैं आज,
सब एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन कोई किसी को मौका नहीं छोड़ता है एक दूसरे को दबाने का कि मुझे ही सारा वोट मिल जाए तो मुझे ही सारा वोट मिल जाए। और जब सब मिलते हैं तो गले खूब मिलते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनमें कोई जो है राग द्वेष है, लेकिन एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं। कैसे? कहते हैं रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्व और तम को दबाकर रजस गुण बढ़ता है, सत्व और रजस को दबाकर तमस गुण बढ़ता है। अगर को सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो सोचिए कि उसने रजोगुण और तमोगुण को अभी दबाया हुआ है। अगर आपका रजोगुण बढ़ा हुआ है तो सोचिए कि सत्व और तम को इसने कंट्रोल में कर लिया हुआ है, सारा वोट ले लिया। तमस गुण अगर बढ़ गया तो सोचिए कि सत्व और रजस को इन्होंने दबा दिया, तभी इसका इसका है जय जयकार बढ़ा हुआ है। ये 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद 11वें, 12वें, 13वें श्लोक में ये बताया गया है कैसे जाने कि हमारा कौन सा इस वक्त गुण हावी है, सत्व गुण हावी है, रजोगुण हावी है या तमोगुण हावी है। तो हमारे अंदर जैसी प्रवृत्ति होगी उसको अगर हम खुद से भी बैठ कर देखें कि आजकल हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ऐसे तीनों गुण हैं, कभी कोई बढ़ता है कभी कोई बढ़ता है। फिर भी एक लिटमस टेस्ट आप कर सकते हैं अपने ऊपर। 11वें अध्याय में भगवान, 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के, जब इस में सभी इंद्रियां प्रकाश और विवेक से भरे परिपूर्ण रहे, आपको लगे कि सभी इंद्रियां प्रकाश और विवेकशील है, यानी कि सब अच्छा अच्छा ही सोच रहा है, तब सत्व गुण बढ़ा हुआ है ऐसा मानना चाहिए। कुछ गलत नहीं कर सकते, सब धर्मयुक्त ही चल रहा है, विवेकशील ही फैसला सारा हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो आप ये माने कि आपके शरीर में सत्व गुण बढ़ा हुआ है। जब आपके अंदर ऐसी स्थिति हो, लोभ वाली स्थिति किसी चीज के प्रति, किसी चीज को पाने की प्रवृत्ति हो रही है, तो कोई नया कार्य आरंभ करने की प्रवृत्ति हो रही है, मन अशांत सा हो रहा है, स्पृहा वाली स्थिति हो रही है। स्पृहा वाली स्थिति मतलब जो चीजें हमें जरूरत की है उसको पूरा करने के लिए हम लगे ही रहेंगे। हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था ना, स्पृहा रहित होना, कि जिसकी जरूरत है उसके प्रति भी इच्छा ना होना, स्पृहा रहित है। स्पृहा मतलब जिसकी जरूरत है उसकी पूर्ति में तो लग जाएंगे हम। ये सारी वृत्तियां जब पैदा हो मन में हो तो समझे कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब तमोगुण का कैसे माने? कहते हैं जब तमोगुण आपके अंदर बढ़ता है तो अप्रकाश की स्थिति होती, अंधकार की स्थिति होती है, अप्रवृत्ति की स्थिति होती है, अनिच्छा हो जाता है किसी कार्य को करने के प्रति, आपकी प्रमाद वाली स्थिति हो जाती है कि करना चाहिए फिर भी नहीं करेंगे, मोह की स्थिति होती है। तो ये स्थितियां क्या हुआ, आलस, ये सब आलस्य से संबंधित है, अज्ञान से संबंधित है। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां पैदा होने लग जाए तो आप समझे कि हमारे अंदर तमोगुण इस वक्त बढ़ा हुआ है। अब देखिए 16वें वाले श्लोक में क्या कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुभ कर्म का फल सात्विक निर्मल होता है। शुभ कर्म यानी सात्विक कर्म का फल क्या होगा, सात्विक होगा, निर्मल होगा। राजस कर्म का फल क्या होगा, दुख कहा गया है। राजसिक कर्म का फल दुख होता है और तामसिक कर्म का फल क्या होता है, अज्ञान होता है। तो एक फल हो गया सात्विक निर्मल, दूसरा हो गया दुख, तीसरा हो गया अज्ञान। अज्ञान जहां भी आए ना तो उसको आप तामस से जोड़ देना, दुख जहां पर आ जाए वो राजस से हो जाएगा, निर्मल जहां आ जाए वो सात्विक से हो जाएगा। अब एकदम अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। किससे क्या उत्पन्न होता है, 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान आ गया ना, एक से ज्ञान दूसरे से अज्ञान।
सत्वगुण अज्ञान से जुड़ा हुआ है, तमोगुण अज्ञान से जुड़ा हुआ है, मोह और प्रमाद से जुड़ा हुआ है, रजोगुण लोभ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन एक पूछा गया था, भगवद गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? 4 ऑप्शन दिया था, लोभ, मोह, काम और मद। लोभ, मोह, काम, मद। तो एक ही ऑप्शन हमें लेना है, तो लोभ ऑप्शन, हाँ अक्षय जी ने कहा ए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, रजोगुण का क्या परिणाम है? तो लोभ परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में मौत होने पर कैसी गति होती है, ये भी कहा गया, यानी कि जिस समय हमारे प्राण छूट रहे हैं शरीर से, उस समय हमारी अवस्था कैसी है? सत्वगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है या तमोगुण बढ़ा हुआ है? जो सा गुण बढ़ा होगा हमारा, जिस गुण की प्रधानता होगी, वैसे ही हमारी गति होगी आगे की। कहते हैं अगर सात्विक अवस्था है, मृत्यु के वक्त हम सात्विक अवस्था में हैं, तो मौत होने पर उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। अगर राजसिक अवस्था है मृत्यु के दौरान भी हमारी, तो मनुष्य योनि फिर से मिलेगा। तामसिक अवस्था है तो मूढ़ योनि मिलेगा, यानी मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जो नीची योनियां हैं, कीट पतंग पशु पक्षी वाली, वो योनि हमें मिलेगी, उस योनि में हम पैदा होंगे। और एक अवस्था ऐसी भी है जब हमारी ना सात्विक अवस्था, ना राजसिक, ना तामसिक, यानी तीनों गुणों से जब परे हो जाते हैं, तब मोक्ष की अवस्था होती है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? सात्विक अवस्था, राजसिक अवस्था, तामसिक अवस्था। सात्विक में क्या कहा गया? उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में मनुष्य योनि मिलेगी। राजसिक अवस्था अगर रही मृत्यु के दौरान भी हमारी, तामसिक अवस्था बनी रही मृत्यु के दौरान, 15वें श्लोक में कहा गया है, तो मौत के बाद अगली योनि हमारी निम्न योनि, मूढ़ योनि शब्द इस्तेमाल किया गया, वो हमें मिलेगा। 16वां श्लोक क्या कहा गया है? किस अवस्था में कर्म का क्या फल होता है? ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ है, वहां पर एक बार और देख लेते हैं, रिपीटेशन हो गया इसका, कोई बात नहीं। सात्विक अवस्था में किए गए कर्म का फल निर्मल होता है। राजसिक अवस्था में किए गए कर्म का फल दुखद होता है। तामसिक अवस्था में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। तो हमें देखना है कि इस अवस्था में कोई कर्म हम कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करके कोशिश करें कि अपनी अवस्था, अपने गुणों को सात्विक अवस्था में ले आए। सत्व गुण से प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? विवेक। विवेक। सत्व गुण से विवेक, मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, विवेक। सत्वगुण देही को देह से कैसे बांधता है? 4 ऑप्शन है, आलस्य से, सुख ज्ञान से, कर्मों की आसक्ति से, मोह और आलस्य से। बताइए कैसे बांधता है? सुख ज्ञान से। सुख और ज्ञान से। सुख और ज्ञान से। सुख और ज्ञान से। सुख और ज्ञान से बांधता है। इसमें नंबरिंग कर देगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें लगता नहीं कि हमको, अगर ध्यान से इसको पढ़ लेंगे ना, अगर दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और ध्यान नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर के श्लोक में 14वें अध्याय में कहा गया है, सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। जो ऊपर कहा गया कि मृत्यु के दौरान जैसी अवस्था होगी, वैसा अगला अगला जन्म होगा। तो उसी को एक बार रिपीटेशन करके दूसरे तरीके से कहा गया है कि सत्व गुण में स्थित अगर मनुष्य है और वो शरीर को छोड़ता है, उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो अगला लोक होगा वो ऊर्ध्व लोक होगा। जिस लोक में है उससे ऊपर के लोकों की प्राप्ति होगी। रजोगुण की स्थिति अगर उनकी बनी हुई है, तो मनुष्य लोक फिर से उसको प्राप्त होगा, यानी मृत्यु लोक उसको कहते हैं, जिस लोक में हम लोग हैं। तामस मनुष्य वाली स्थिति अगर उसकी तामसिक प्रवृत्ति है, तो अधोगति में जाता है। निम्न योनि, मूढ़ योनि शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, उसमें जाता है। अब एक स्थिति ये दे दिया 17 तम वाली स्थिति। अब ऐसी स्थिति हो जाए कि हम ना सत्य के प्रति हमारी आसक्ति है, ना रज के, ना तम के प्रति। जो योगी लोग होते, जो आत्मदर्शी हो जाते, तत्वदर्शी हो जाते, उनकी स्थिति कैसी होती है? त्रिगुणातीत होती है, तीनों गुणों से अतीत होती है। उसी के बारे में
22वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से परे होकर मनुष्य का कैसा लक्षण होता है। अर्जुन सुनो, अर्जुन को कह रहे हैं प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इनसे अच्छी तरह प्रवृत्त होने के बाद भी ऐसे मनुष्य द्वेष नहीं करते, क्योंकि जब तक शरीर है, उस शरीर किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसमें प्रकाश, प्रकृति और मोह, प्रवृत्ति और मोह तीनों है। प्रकाश मतलब सत्वगुण, प्रवृत्ति मतलब रजोगुण लगा रहा है प्रवृत्ति में, मोह मतलब तमोगुण। इन तीनों चीजों से होते हुए भी वो आदमी क्या करता है? अनासक्त बना रहता है। वो किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करता है, किसी चीज में प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं करता है। हमें डांस पार्टी में जाना है, हमें आज भोज करना है, भोज में जाना है, और अगर वो करता है तो उसके प्रति अनासक्त रहता है। अंदर से इच्छा नहीं होती, सिर्फ लोक कार्य के प्रति ही, सिर्फ नहीं ये चूंकि करना चाहिए, शास्त्रगत है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति इच्छा नहीं, हम ये करने से कुछ प्राप्त कर लेंगे, प्राप्ति की इच्छा खत्म हो जाती है, यानी फल के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। तो अनासक्त वाली स्थिति कहा गया है। उसके बाद कहते हैं 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में 14वें अध्याय में, अच्छा 14वें अध्याय का नाम क्या है एक बार बता दीजिए, कोई भी माइक खोलकर। गुणत्रय विभाग योग। बहुत बढ़िया, गुण त्रय विभाग योग। शालिका जी, बहुत बढ़िया। शालिका जी, सोनपत्री जी, शालिनी जी, मेघा जी, वाणी जी, सब लोगों ने कहा गुण त्रय विभाग योग हम लोग पढ़ रहे हैं। 23वां, 24वां, 25वां श्लोक इसमें देखते हैं, जिसमें कहा गया है अभी तक तीनों गुण के संबंधित चर्चा हुई, कैसी स्थिति होगी तो क्या होगा। अब तीनों गुणों से परे की स्थिति हो जाए, तीनों गुणों को लेकर अगर उदासीन वाली स्थिति हो जाए, तब कहते हैं वे कौन, जो ऊपर कहा गया कि तीनों गुण में शरीर में स्थित है, शरीर में तीनों गुण है, फिर भी उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो वे तीनों गुणों को लेकर उदासीन बने रहते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है, भगवान खुद कहते हैं जब मैं सृष्टि की रचना करता हूं तो कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन तीनों गुणों से और कर्मों के प्रति उदासीन बना रहता हूं। तो तीनों गुण अब उनको विचलित नहीं कर सकते, तीनों गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं हो सकते, जो त्रिगुणातीत हो गए हैं। वे सुख दुख में भी सम बने रहते हैं, उनके ऊपर आपको पता नहीं चलेगा चेहरा देख करके कि वो सुखी हैं या दुखी हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में उनके भाव एक जैसे होते हैं। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, उनके लिए एक समान है। ये नहीं है कि मिट्टी का ढेला है तो उधर से जो है आसक्ति नहीं है, और सोने का जैसे ही ढेर देखा उधर भाग के गए और झोले में भरने लग गए घर के लिए, वो ऐसा नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं होगी। तीनों उनके लिए एक समान है। वो प्रिय अप्रिय में भी समान भाव रखते हैं, कौन अप्रिय है कौन प्रिय है। जैसे भगवान सूर्यदेव रखते हैं कि वो अपना प्रकाश ऐसा नहीं कहते हैं कि इसको देना है कि इसको नहीं देना है, वो भाव नहीं रखते हैं। जो अपनी निंदा स्तुति मान अपमान में भी सम बने रहते हैं, किसने निंदा किया, किसने स्तुति की, किसने नहीं की, उसके प्रति भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्र शत्रु के पक्ष में भी वो सम बने रहते हैं। कहते हैं ऐसे मनुष्य गुणातीत होते हैं। गुणातीत मतलब त्रिगुणातीत या गुणातीत एक ही स्थिति है, गुणों से अतीत उनकी स्थिति होती है। गुण उनके ऊपर अपना फेरा नहीं लगा सकते, वो ऐसे ही होते हैं जैसे जल में कमल का पत्र होता है, फिर भी जल उसको भिगो नहीं सकता है जल में रहते हुए कमल पत्र को। ऐसे मनुष्य 17 स्तंभ के घेरा में रहते हुए भी 17 स्तंभ के हिसाब से नहीं चलता है, उसको 17 स्तंभ अपने कंट्रोल में लेकर नहीं चला सकती। अब अर्जुन को जब ये पता चल गया कि तीनों गुण वाले मनुष्य कैसे होंगे, उनकी मृत्यु होने पर क्या होगा, सब कुछ जान लिया। त्रिगुणातीत की स्थिति होगी, यानी गुणातीत की स्थिति होने पर क्या होगा, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा जागी कि सबसे अच्छी अवस्था तो गुणातीत होना ही है। तो गुणातीत होने का क्या तरीका है, अर्जुन ने पूछ दिया, बताइए गुणातीत कैसे हुआ जाए ताकि हम उच्च अवस्था को प्राप्त हो पाए। तो कहा भगवान ने अर्जुन से कि जो मनुष्य अव्यभिचारी होकर भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अब देखिए यहाँ कई चीजें छिपी हुई हैं।
ये जो शब्द है ना, अव्यभिचारी होकर भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है। जो प्रशांत जी ने सवाल पूछा था एक दिन कि क्या कोई व्यक्ति, कोई डाकू है, चोर है, वो हर कर्म को, चोरी करे, डकैती करे, मर्डर करे, और वो करता हुआ भगवान को सौंपता जाए, भगवान की भक्ति में रहे, या वो करके जाए सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले, फिर आके मर्डर करे, चोरी करे, फिर जाके गंगा स्नान कर ले, तो क्या उसको भी मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। मोक्ष मिलने के लिए ये है कि जो पिछले आपका बुरा कर्म है उसके प्रति आपको अनासक्त होना पड़ेगा कि नहीं, जो गलती हो गई वो तो घोर पाप हो गया। अब स्थिति, पहले आप अव्यभिचारी वाली स्थिति में पहुंचेंगे, तब भक्ति करेंगे, तभी जाकर के आपको ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी। कहते ना, जो कितना भी पापी हो अगर मेरे शरण में आ जाए, तो भगवान के शरण में आने से तात्पर्य ये नहीं है कि वो व्यभिचारी है और शरण में बैठा है तब भी व्यभिचारी है और उसको बड़ा मोक्ष मिल जाएगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसको ध्यान में बिठा लीजिए। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, जो मनुष्य अव्यभिचारी हो गया है, उसके बाद मेरा शरण करता है, उसके बाद भक्ति योग को अपनाता है, तब वह तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का तब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसको ब्रह्म प्राप्ति के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, पात्र बन जाता है ब्रह्म प्राप्ति का। उसके बाद यहाँ तक हमारा 14वां अध्याय कंप्लीट हुआ। 15वें अध्याय पर हम आते हैं। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अब एक बार हम लोग सभी अध्याय को याद कर लेते हैं। 15वें अध्याय तक हैंड रेज कीजिए जिनको याद है, बाकी लोग जिनको याद नहीं है वो बिना माइक खोले पीछे पीछे दोहराइएगा, जो भी माइक ऑन करके बोलेंगे उसके पीछे पीछे याद हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले मेघा जी बताइए 1 से लेकर के 15वें अध्याय तक का नाम। हरिओम सर। हरिओम। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, बहुत और सुंदर। 15वां है पुरुषोत्तम योग। 15वां है पुरुषोत्तम योग। पूजा जी बता दीजिए। जी सर। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, और 9वां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 12वां विश्वरूप दर्शन योग, 13वां क्षेत्र 12वां भक्ति योग है, और 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, और 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में भगवान ने इस संसार के बारे में कहा है कि कैसे ये एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, पीपल के वृक्ष की तरह है ये संसार, और वो भी उल्टा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, जिनकी पत्तियां, जिसके तने, जिनकी टहनियां नीचे की तरफ है। इसी की चर्चा की गई है। अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा या उल्टे पीपल के वृक्ष की चर्चा ऐसे अगर क्वेश्चन में आ जाए किस अध्याय में है या उस अध्याय का नाम क्या है, तो 15वां अध्याय है, उस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। देखिए पहले ही श्लोक में 15वें अध्याय में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद विद। यानी कि ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है, अधः शाखम, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं, उसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। उस संसार रूप में उसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। उसके बाद कहते छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं, पर्णानि यस्तम वेद सवेद वित, वेद में भी इस तरह से इसकी चर्चा है। और कहते वेदमित मतलब जो वेद को संपूर्ण जानने वाला है, वो लोग भी इस बात को जानते हैं
यस्तम वेद स वेदविद, इस बात को वेद को जानने वाले लोग जानते हैं, यानी कि वेद में भी इसकी चर्चा की गई है, और जो वेद को जानेंगे तो वो इस रहस्य को जान जाएंगे। 15वें अध्याय के यानी पुरुषोत्तम योग के दूसरे श्लोक में कहा गया है, अब ऊपर चूंकि गुणत्रय विभाग योग हमने पढ़ा सतरज तम वाला, तो देखिए क्या कहा गया है। उस वृक्ष के जो गुण हैं वो सतरज तम है, और तीनों गुणों से बढ़ी हुई विषय उनकी शाखाएं हैं। तीनों गुणों से ही इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, इंद्रियों के विषय उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए कहा गया है कि वो तीनों गुण और उससे जो उसकी शाखाएं बढ़ रही हैं, विषय बढ़ रहे हैं, वो उनकी शाखाएं हैं, उनकी टहनियां हैं, जो नीचे भी हैं, बीच में भी हैं, ऊपर की तरफ, सब जगह चारों तरफ वो फैली हुई हैं। तो सतरजतम, अब काटेंगे तभी इसको, अभी इसका घेरा पड़ गया परमात्मा के ऊपर है, तो हमें परमात्मा तक पहुंचने नहीं दे रही है। अब ये क्या हो गया, सतरजतम ने चारों तरफ घेरा बना दिया, इंद्रिय और विषय को लगा करके आपका उल्टा वृक्ष बना दिया, और फिर क्या होता है, मनुष्य उसमें उलझ जाता है। अलग अलग लोकों में कर्मों के अनुसार ये बांधने वाले विषय नीचे ऊपर सब जगह व्याप्त है, और मनुष्य उन कर्मों में बंधा रहता है। तो क्या कहते हैं भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में पुरुषोत्तम योग वाले अध्याय में, कि इस वृक्ष का न आदि है न अंत है। अब जब जिसका आदि और अंत है नहीं, हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक योनि से दूसरी योनि में जाते रहेंगे, एक इच्छा से दूसरी इच्छा में जाते रहेंगे, उसका नाम अश्वत्थ वृक्ष है। अगर उससे आपको पार पाना है तो दृढ़ शस्त्र के द्वारा उसको काटिए। उस वृक्ष को जब काटेंगे नहीं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। तो दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां से लौटकर इस वृक्ष रूपी संसार में नहीं आना पड़ता। जड़ तक पहुंचना है काटते हुए, किससे काटना है, दृढ़ शस्त्र से काटना है। शस्त्र क्या, कुदाल लेंगे, कुल्हाड़ी लेंगे, क्या लेंगे, कौन सा शस्त्र होगा। तो देखिए कैसे परम पद को प्राप्त करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष को कैसे काटना है। आगे 5वें श्लोक में 15वें अध्याय के भगवान कहते हैं, पहले गुण बताते हैं कि परम पद किसे प्राप्त होता है, कौन सा शस्त्र होगा जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी काटकर। कहते जो मान मोह से रहित हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया हो, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं इच्छाओं से रहित हैं, जो सुख दुख के फेर में नहीं फंसते हैं, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। तो परम पद प्राप्त करने के लिए आप सोचे कि हम सारे दोषों से समाहित भी रहे और परम पद को प्राप्त कर ले, तो नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपको पहले इस अवस्था तक पहुंचनी पड़ेंगी, तब परम पद की प्राप्ति होगी। कहते हैं परम पद को प्राप्त करेंगे तो कहाँ जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। तो परम धाम कैसा होता है उसका भी वर्णन कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं सुनो, उस परम पद को ना तो सूर्य ही, ना चंद्रमा ही, और ना ही अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। इतना प्रकाशवान वो पहले से है। हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि अभी रात्रि का समय है तो हम बल्ब जलाते हैं, थोड़ा बहुत प्रकाश कर लेते हैं। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो वो पूरे संसार को प्रकाशित कर देते हैं। तो हम सोचते हैं सूर्य भगवान सबसे बड़े, प्रकाशित कर दे रहे हैं सबको। हमारे लिए सही है, हम हमारी दृष्टि जहां तक जाती है उनको भगवान सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन वो परम पद, परम लोक ऐसा है, परम धाम ऐसा है, वो इतना प्रकाशवान पहले से ही है कि सूर्य की क्षमता नहीं है कि उनको प्रकाशित करे, चंद्रमा की क्षमता नहीं है उस लोक को प्रकाशित करे, और अग्नि भी उनको प्रकाशित नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे दिन में हम टॉर्च जलाएं तो ये सोचे कि टॉर्च जो है इस जगत को प्रकाशित कर रहा है, नहीं हो सकता है, वैसे परम धाम की स्थिति है। कहते हैं जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। यानी कि प्रकाश किस तरह का प्रकाश है, वहां विषयों के सारे बंधन टूट जाते हैं, विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है, उस तरह का प्रकाश की बात की गई है। उसके बाद कहते हैं भगवान, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अब सोचिए, हम जो अभी आपके सामने मेरा मुख बोल रहा है, वह आवाज निकल रही है, आप सुन रहे हो, ये कैसे हो रहा है? जीवात्मा की शक्ति से हो रहा है, आत्मा की शक्ति से हो रहा है।
और भगवान खुद कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि वो जीवात्मा भी मेरा ही सनातन अंश है, यानी कि सनातन से, जब से संसार है तब से वो मेरा ही अंश है, यानी मेरी ही शक्ति है। हम जो बोल रहे हैं ये भगवान की शक्ति से बोल रहे हैं। तो जब हमारे पास भगवान की शक्ति से हम बोल रहे हैं तो भगवान हमारे साथ हैं। हम इस चीज को क्यों नहीं कभी एक सेकंड के लिए भी सोचते? एक सेकंड आज अगर आप इस भाव को जी ले, कल 2 सेकंड जीने की स्थिति में होंगे, परसों 3 सेकंड जीने की स्थिति में होंगे। हर पल बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप भगवान को महसूस करते जाएंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये कौन आकर्षित करता है? प्रकृति में जो स्थित मन है और 5 इंद्रियां है उसको आकर्षित कर रहा है। वो चीजें बांध के रखा हुआ है उस जीवात्मा को, जो जीव बन गया हुआ है, जिसको पहले ही 17 स्तंभ ने अपने अपने गुणों से लुभा करके फंसा रखा है। आगे 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है। एक भी सवाल छूटता नहीं है इसमें कि मृत्यु हो गया तो आत्मा का क्या होगा। कहते हैं जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है तब वह चूंकि अभी भी घेरा हुआ है, इस शरीर का ही तो, पंचमहाभूत का ही तो त्याग हो रहा है, लेकिन मन सहित बाकी जो इंद्रियां हैं, जितनी इंद्रियां और हैं, यानी जिसको सूक्ष्म शरीर हम लोग सांख्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो जीवात्मा मन सहित सभी इंद्रियों को अपने साथ लेकर के बाहर निकलता है इस शरीर से, इस पुराने कपड़े से आप कह सकते हैं। और जो नया शरीर उसको कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है उस शरीर में चला जाता है। तो शरीर ही बदला सिर्फ, बाकी इंद्रियां उसकी रही साथ में। तो मन में जो विचार पहले के रहे, इसीलिए दूसरे शरीर में जाके भी पिछले कर्म को उनको भोगना पड़ता है। तो मन सहित इंद्रियों सहित वो जीवात्मा इस शरीर से निकल करके अगला जो शरीर उसको मिलेगा उसके कर्मों के हिसाब से उस शरीर को वो धारण कर लेता है। अब कहते हैं आत्मा हमारे शरीर में है, सनातन अंश उस पर ब्रह्म का हमारे शरीर में है। उसका अनुभव किसको होता है, कैसे होता है, कैसे हम उसका अनुभव करें? अगर हमें आत्मदर्शन करना है तो कैसे करें, किस अवस्था में हम पहुंचेगा आत्मदर्शन हो? तो 11वें श्लोक में 15वें अध्याय के भगवान कहते हैं यत्न करने वाले योगी, योगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, यानी आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। कैसे? अगले ही लाइन में कहा गया है परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है। इसका मतलब योगी लोगों ने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, तभी उनको आत्म तत्व का दर्शन होता है, अनुभव होता है। लेकिन जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हुआ है, अविवेकी मनुष्य है, यत्न करने पर भी उनको आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है। अविवेकी मनुष्य है, कितना भी यत्न कर ले तो पहले क्या होगा, अपने अंतःकरण को साफ कीजिए। आप कितना भी चले जाए मंदिर में, अंतःकरण साफ नहीं, आप ये सोचो हमारे मन में जो है उसको भगवान थोड़ी देख रहे हैं। हम तो भगवान को जा करके शिवलिंग को पकड़ लेंगे, जल चढ़ा देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो नहीं होगा उद्धार, यहाँ साफ साफ कहा गया है। उसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कि वैश्वानर अग्नि हूं मैं इस शरीर में और मैं भोजन को पचाता हूं। उसके लिए जो श्लोक है वो इस तरह से है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। यानी कि मैं इस शरीर में वैश्वानर अग्नि हूँ जो प्राण अपान से युक्त हूँ और मनुष्य के शरीर में रह करके प्राण अपान समायुक्त है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, अन्न को 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, या कहे कि अन्न को 4 प्रकार से पचाता हूँ। यानी 4 प्रकार का अन्न होगा तो अलग अलग उस तरह से पचाएंगे। तो 4 प्रकार के अन्न की चर्चा की है तो उसकी अलग से हमने उसको लिख लिया हुआ। व्याख्याकारों ने जो बताया है, जो आयुर्वेद कहता है कि कौन से 4 तरह के अन्न होते हैं। तो अब एक तो देख लीजिए, इसको हमने जानबूझ करके श्लोक लिखा, अगर कहीं आ जाए ना वैश्वानर अग्नि की बात, तो 15वें अध्याय में है, 14वां श्लोक है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रितः
प्राण अपान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। कौन कौन से 4 प्रकार के अन्न हुए? भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य। भोज्य जो दांतों से चबाने वाला, उसको भोज्य कहा जाता है। पेय हो गया जो पतला होता है, खिचड़ी, हलवा, दूध पेय हो गया। चोष्य हो गया जिसको चूस करके हम खाते हैं, गन्ना, आम वगैरह। लेह्य हो गया जो शहद होता है, उसको लेह्य कहते हैं। तो इस तरह 4 तरह से हम भोजन करते हैं, 4 प्रकृति वाले चीजों का। और इसको पचाने के लिए वैश्वानर अग्नि हमारे शरीर में मौजूद है। और वह वैश्वानर अग्नि कौन है? परमात्मा ही है वो वैश्वानर अग्नि। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों का कर्ता मैं ही हूं। कहते हैं ना, वेद किसके द्वारा रचा गया? तो भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा रचा गया है। वेदों का कर्ता मैं ही हूं, यानी वेदों का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है। अगर कोई पूछे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है कि वेदों का रचयिता मैं ही हूं, यानी परमात्मा ही है। 15वें अध्याय में ही क्षर और अक्षर क्या है इसकी चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, क्षर और अक्षर की चर्चा कहाँ है? 15वें अध्याय में। क्या है क्षर, क्या है अक्षर, देख लीजिए। श्लोक कुछ इस तरह से है, दो एव इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। इस संसार में क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुष हैं। कहा गया है दो एव इमो पुरुषो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पुरुष ही मान ले, पुरुष से यहाँ तात्पर्य आत्मा से ना करके 2 भेद बताया गया है। अपनी ही जो उन्होंने सृष्टि की रचना की है उसके 2 भेद बता दिए गए, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर नाशवान है, अक्षर अविनाशी है। तो कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर है। शरीर चाहे सूक्ष्म और स्थूल जो शरीर है वो क्षर है, यानी नाशवान है, इसीलिए नाशवान कहा गया। और जीवात्मा अक्षर कहा गया, यानी अविनाशी कहा गया। अगर इसको हम वहां से तुलना करें जहां एक और शब्द आया था पहले, क्या था बता सकते हैं कोई? अपरा और परा। अपरा कहा गया था ना, अपरा और परा। अपरा इस किसको कहेंगे? अपरा क्षर है या अक्षर है? अपरा क्षर अपरा क्षर क्षर है सर, क्षर है सर। नाशवान। अपरा क्षर है। 8 कहा गया था, फिर उसके बाद अपरा के 24 बताए गए, हमने डिटेल में देख लिया था। अपरा क्षर हुआ, नाशवान हुआ, और परा जो है वो अक्षर हुआ जिसको जीवात्मा कहा गया, जिसको अविनाशी कहा गया। तो देखिए, क्षर अक्षर भी हो गया, परा अपरा भी हो गया। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। बस हमारा 15वां अध्याय कंप्लीट करके आज समापन करेंगे। उसके बाद 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कहीं टेबल बना के लिख लीजिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपरा परा, हमने पढ़ा क्षर अक्षर। क्षर अक्षर तक पढ़ लिया, आपने देख लिया एक प्रकृति है, एक पुरुष जीवात्मा कहा गया। अब उस जीवात्मा से भी ऊपर कुछ है क्या? तो 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष अन्य ही है। उत्तम पुरुष अन्य है मतलब वो परमात्मा कोई है। उसी के लिए कहते उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उनका नाम परमात्मा है। श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तो अन्य पुरुष जो है, अन्य जो उत्तम पुरुष हैं उनका नाम परमात्मा है। वही अविनाशी ईश्वर हैं जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करते हैं। अब 18वां श्लोक उससे आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैं क्षर से अतीत हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं। क्षर से अतीत मतलब प्रकृति से अतीत हूं, नाशवान चीजों से मैं अतीत हूं, और जो जीवात्मा अक्षर है उससे उत्तम हूं। इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम मुझे कहा गया है, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यहाँ हमारा 15वां अध्याय तक कंप्लीट हो गया। 16वां, 17वां, 18वां अध्याय बचा हुआ है, वो एक क्लास में कंप्लीट होगा और दूसरी एक क्लास होगी क्वेश्चन आंसर वाले सेशन।